नहीं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की मुलाकात। 30 अगस्त को भाजपा में होंगे शामिल। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो भी अमित शाह से मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज दुमका दौरा। जामा से संथाल परगना प्रमंडल में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि करेंगे हस्तांतरित। धनबाद में 5 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। कारोबारियों से जुड़े आयकर के लेन देन की जांच। 3 गिरफ्तार, अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त। और नौसेना की टीम ने सरायकेला स्थित चांडिल डैम से जमशेदपुर से लापता ट्रेनी एयरक्राफ्ट का मलबा निकाला। समुद्री बचाव बैग की मदद से मिली सफलता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के झारखंड विधानसभा चुनाव सब प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। श्री सोरेन आगामी 30 अगस्त को रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा में शामिल होंगे। शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में घोषणा की है। चंपाई सोरेन ने उनके साथ कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हाल ही में चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा है कि कोल्हान के टाइगर के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को नई मजबूती मिलेगी। मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है और हमें लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि जो भी झामुमो छोड़कर किसी अन्य दल में गए हैं उनका सम्मान घटा ही है, बढ़ा नहीं है। पीड़ा है, व्यथा है, वो बड़े नेता हैं, उनके बातों को मैं कहीं से कंट्राडिक्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर ऐसी बातें थी तो चंपाई दास को अब तो समय निकल गया, नहीं तो एक सुझाव था उनको कि ऐसी बातें अगर थी तो ये बात आपने पार्टी अध्यक्ष को, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से आपने बात क्यों नहीं किया, कम्युनिकेशन गैप क्यों बना के रखे। आप एक सीनियर मंत्री, लीडर, हम सभी के अभिभावक समान थे, तो इन छोटी बातों को लेकर आप अपना परिवार छोड़ दें, ये कहीं से भी उचित नहीं। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संबंध में जानकारी साझा करते हुए श्री महतो ने बताया कि इस अवसर पर झारखंड के विकास, वर्तमान राजनीतिक हालात और आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए एनडीए सरकार आवश्यक है और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज संथाल परगना के दौरे पर हैं। इस दौरान वे दुमका का जामा पंदन पहाड़ी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के बीच सम्मान राशि का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। इस मौके पर गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ की महिलाओं के खाते में सम्मान राशि भेजी जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर 4 नए प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत किए गए हैं। गीता कोड़ा, प्रदीप सिन्हा, अजय शाह और विजय चौरसिया को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। सभी मनोनीत प्रदेश प्रवक्ताओं ने इसके लिए प्रदेश नेतृत्व का आभार भी जताया है। नेशनल टास्क फोर्स की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स में तमाम बड़े डॉक्टर भी शामिल किए गए हैं। कैबिनेट सचिव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास और एम्स के न्यूरोलॉजी की पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव इस कार्यबल के सदस्यों में शामिल।
धनबाद में सीबीआई की टीम ने 5 जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणय पूर्वे, जीटीएस कंपनी के मालिक गुरुपाल सिंह, सरायढेला के अमन दारुका और पुराना बाजार निवासी अशोक चौरसिया के विभिन्न ठिकानों पर हुई है। सीबीआई की टीम ने करीब 10 से 11 घंटे तक विभिन्न स्थानों पर दस्तावेजों को खंगाला। ये छापेमारी आज सवेरे 5 बजे तक चली है। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए हैं। टीम ने इन कारोबारियों से जुड़े आयकर लेन देन की भी जांच की है। बाद में सीबीआई की टीम जीटीएस आउटसोर्सिंग के मालिक गुरुपाल सिंह, डॉक्टर एसपी पूर्वे और एक अन्य को गिरफ्तार कर पटना ले गई। गोड्डा के छोटे से गांव डाड़े हजारी टोला में युवा उद्यमी प्रेरणा मिश्रा ने उद्यमशीलता के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है। दादी नानी के जमाने से चली आ रही खाद्य प्रसंस्करण की पारंपरिक विधि को अपनाकर प्रेरणा ने एक देसी ब्रांड तैयार किया है, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का साधन बन चुका है। डारे गांव में युवा उद्यमी प्रेरणा मिश्रा के साथ मिलकर ग्रामीण महिलाएं उद्यमशीलता की नई कहानी लिख रही हैं। प्रेरणा के मार्गदर्शन में ये महिलाएं शुद्ध रूप से जांता और ढेकी से पिसे हुए सत्तू और अन्य उत्पादों को घर घर तक पहुंचा रही हैं। प्रेरणा पूर्व में रिटेल सेक्टर में काम कर चुकी हैं। अब उनके इस अनुभव का लाभ गांव में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में हो रहा है। मैं हमेशा गांव से जुड़ी थी, तो यहाँ पे देखा कि बहुत पहले मेरी नानी दादी चक्की जाता इन सब का इस्तेमाल होते हुए देखा। उसके बाद जब मैंने नौकरी करना शुरू किया तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, रिटेल सेक्टर में काम किया और मुझे समझ आया कि कस्टमर्स को हेल्दी प्रोडक्ट्स का डिमांड काफ़ी है। शहरों में लोग हेल्दी प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं। प्रेरणा ने वर्ष 2020 में कोरोना काल में कुछ महिलाओं के साथ इस काम को शुरू किया था और आज इससे लगभग 100 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। हमारी प्रेरणा मैम ने हम सारी दीदी के साथ मिल करके ये स्टार्टअप स्टार्ट किया कि आप लोगों को क्या क्या आता है, तो ये जाता ढेकी का काम हम लोगों ने मिल के स्टार्ट किया और आज हमसे कम से कम 90 से 100 महिला जुड़ी हुई हैं, रोजगार पा रही हैं और सब बहुत खुश और मतलब गर्व महसूस करती है कि हमारे डारे में ऐसा कुछ हो रहा है जो कि बाहर सामान जा रहा है। इनका नेचरशिप ब्रांड शुद्ध रूप से देसी है। खेतों से लेकर पीसे हुए अनाज की पैकेजिंग तक हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है। हर काम गांव के स्तर पर ही हो जाने से इन महिलाओं को घर में ही रोजगार मिल पा रहा है, जिससे वो खासी खुश है। दीदी लोग सत्तू बना रही है और हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। ये पैकिंग बहुत दूर दूर तक जा रही है और हम लोग घर में बैठ करके, गांव में बैठ करके तो कोई रोजगार मिल नहीं सकता है, तो यहाँ पे हम लोग कंपनी चला रहे हैं। सभी मिलकर के कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है कि घर में हाउस वाइफ थे तो अभी वर्क कर रहे हैं, तो कुछ इनकम कर रहे हैं। घर में जो होता है ना, तो खुद से मेहनत करके बहुत प्रॉफिट हो रहा है। शहरी चकाचौंध को छोड़कर गांव में नया उजियारा लाने पहुंची प्रेरणा ने बताया कि उन्होंने अपने उत्पादों में खान पान में शहरों की मांग और देसी खाद्य प्रसंस्करण की पद्धतियों का मिश्रण किया है। मैं गांव से आई और मैंने गांव में देखा कि गांव का लाइफस्टाइल ही है ऐसे प्रोडक्ट्स खाना, उनकी कुलिनरी विजडम का ये पार्ट है। तो फिर मैंने कोशिश किया कि इन दोनों को कनेक्ट करूं और गांव के शुद्ध देसी प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाऊं। प्रेरणा को इस काम में परिवार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। गांव की महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोच प्रेरणा को आम महिलाओं से अलग बनाती है। प्रेरणा मिश्रा ने महिला सशक्तिकरण और परंपरागत खान पान को अपनी उद्यमशीलता से नया आयाम दिया है, जो सबों के लिए नजीर है। दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, गोड्डा। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर बीट पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर नियमित रूप से सक्रिय रहना है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने कल बीट पेट्रोलिंग पार्टी को रवाना किया। उन्होंने बताया कि आदित्यपुर क्षेत्र को 8 बीट में बांटा गया है। प्रभारी का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहेगा। उसका मोबाइल नंबर भी हम लोगों के द्वारा जारी किया गया है और अपने क्षेत्र से संबंधित जितना भी कार्य है, चाहे वो क्षेत्र में उसके जो बीट है उसमें जो भी आरोपित अपराधकर्मी हैं उनका सत्यापन करना हो, या बीट क्षेत्र में रहने वाले दागियों का सत्यापन करना हो, या उसके बीट में पड़ने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, चाहे वो बैंक्स हों, ATMs हों, ज्वेलरी शॉप्स हों, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हों, गर्ल्स हॉस्टल हो, मेडिकल कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो, या कोई अन्य महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान हो, उनका एक सुरक्षा ऑडिट भी करेगा और उनके साथ बराबर डायलॉग भी करता है।
कोडरमा पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने की मंशा से तिलैया थाना क्षेत्र के गोमो चौक के पास एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं 3 फरार अपराधियों को विशेष टीम ने रांची से गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से हथियार, वाहन, मोबाइल और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। रामगढ़ पुलिस ने 3 अलग अलग कांडों का खुलासा करते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। संजय बेदिया नामक की वो व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसमें घटना में शामिल इस हत्या में लगभग शाम 4 बजे से ही जो अपराधी थे वो लोग इसकी रेकी कर रहे थे। 5 व्यक्ति शामिल है, जिसमें कि धर्मेंद्र बेदिया, सुभाष बेदिया, करण उरांव, अमन कुमार ठाकुर और उमेश बेदिया। इस बरामदगी में एक 7.65 का एक पिस्टल बरामद हुआ है, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो घटनास्थल से 3 खोखे बरामद हुए हैं। इस घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और 5 मोबाइल बरामद। गिरिडीह में पुलिस ने डुमरी थाना क्षेत्र में आर्थिक अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडरमा के डोमचांच से कोलकाता लेकर मायका ले जा रहे 2 ट्रकों को जब्त किया है। दोनों ट्रकों पर लाखों रुपए मूल्य का मायका लदा हुआ है, जो अवैध खनन कर ले जाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एनजीटी की रोक के बाद भी सरायकेला खरसावां में अवैध बालू का खनन जारी है। हालांकि खनन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के बाद छापेमारी कर 4 भारी वाहनों को जब्त किया है। इन वाहनों पर अवैध बालू लदा हुआ था। हालांकि आप सरायकेला भी खंड कोडरमा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सतगावा थाना क्षेत्र से एक वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना की टीम ने सरायकेला खरसावां स्थित चांडिल डैम से जमशेदपुर से लापता ट्रेनी एयरक्राफ्ट का मलबा निकाल लिया है। देर रात इंडियन नेवी की टीम ने समुद्री बचाव बैग की मदद से एयरक्राफ्ट के मलबे को बाहर निकाला। गौरतलब है कि 20 अगस्त को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से ये ट्रेनिंग विमान उड़ा था। उसके कुछ समय बाद ही लापता हो गया था। एक स्थानीय शख्स ने विमान के सरायकेला डैम में गिरने की सूचना दी थी। इसके बाद से ही विमान की खोजबीन हो रही थी। विमान में सवार दोनों पायलट की मौत हो चुकी है। और अब बात जन्माष्टमी की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। उधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में जन्माष्टमी को लेकर पिछले 3 दिनों से चल रहा महोत्सव का समापन हो गया। तीसरे और अंतिम दिन बाल राधा कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता और सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में ओडिशा के राज्यपाल और सूर्य मंदिर समिति के संस्थापक रघुवर दास भी शामिल हुए। वर्षों से सूर्य धाम में भी सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा आज भगवत जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जमशेदपुर के जो कृष्ण भक्त हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियों आज साज प्रतियोगिता के माध्यम से, नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से कृष्ण लीला दिखाने का काम कर रहे हैं, जो अभूतपूर्व है। मैं आज इस अवसर पर समस्त झारखंडवासी, उड़ीसावासी, देशवासियों को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इधर रांची में 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रांची में आज दही हांडी प्रतियोगिता भी आयोजित होगी, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के शामिल होने की संभावना है। कल भी राजधानी रांची कृष्ण भक्ति में लीन रही। 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर रांची में माहौल भक्तिमय बना हुआ है।
जन्माष्टमी के अवसर पर रांची के योगदा सत्संग आश्रम में कल भजन और गुरु पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायी और श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर आश्रम के स्वामी निश्चयानंद ने लोगों से भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को आत्मसात करने का आग्रह किया। से प्रिय अवतार भगवान कृष्ण का हम जन्म दिवस आज मनाते हैं। हमारे आश्रम में कल 8 घंटे का ध्यान हुआ। आज सुबह भी सत्संग और ध्यान हुआ। अभी गुरु पूजा कृष्ण पूजा चल रही है और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक लंबा ध्यान और भजन होंगे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा आंतरिक संबंध है, जिसे विकसित करना चाहिए। मनाते हैं पर हमारी चेतना में उनका जन्म हुआ है। हमारी चेतना में उनको हम आमंत्रित करते हैं और सही मार्ग पे हम चलें, सही कर्म करें और हमेशा खुश रहें। इसकी प्रेरणा लेने के लिए हम भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं। रांची में 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर आज शाम स्थानीय एल्बर्ट एक्का चौक पर दही हांडी प्रतियोगिता भी आयोजित होगी, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के शामिल होने की संभावना है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बीती रात रांची के अरगोड़ा में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हुए और लोगों को शुभकामनाएं दी। रांची के डोरंडा स्थित 56 सेट इलाके में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बापू वाटिका पार्क का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी श्री बंसीधर मंदिर के निकट नगरगढ़ के खलिहान में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर की मौजूदगी में गढ़वा अंतर्गत मेराल प्रखंड के करकोमा के कई लोगों ने छामुमू की सदस्यता ग्रहण की। श्री ठाकुर ने गढ़वा आवासीय कार्यालय में सबों को झामुमू का पट्टा पहनाया और उनका अभिनंदन किया। खूंटी में कांग्रेस की पहल पर नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान स्थानीय सांसद कालीचरण मुंडा और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन कुमारी सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। साहिबगंज प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने 1938 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान लोगों को चूरा, गुड़, मोमबत्ती और माचिस उपलब्ध कराई गई। पूर्व मंत्री बादल ने जरमुंडी में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में आम लोगों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के समाधान और क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। देवघर उपायुक्त ने जिले में 30 अगस्त से 15 सितंबर तक प्रस्तावित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर वर्चुअल तरीके से बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सरायकेला खसावा उपायुक्त ने 28 अगस्त को जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत प्रस्तावित प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। हरिबाग के देहर पंचायत में अबुआ आवास के लाभार्थियों के चयन के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रतीक्षा सूची भी बनाई गई, जिसके अंतर्गत कोटिवार कुल 80 लाभुकों का चयन किया गया। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के तत्वावधान में सरायकेला नगर पंचायत के 37 सफाई कर्मी और कई अनुबंध कर्मियों ने सेवा नियमित करने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। फेडरेशन के स्थानीय इकाई के अध्यक्ष दीपक मुखी ने बताया कि उनकी मांगों पर जब तक विचार नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हमारे निकाय कार्यरत दैनिक मानदेय कर्मी को सेवानियुक्ति किया जाए। निकाय कर्मी का वेतन भुगतान के लिए सरकार अपने शर्त से 100% आवंटन निर्गत करे। निकाय के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का
तमाम तरह हम लोग यहाँ पर सफाई कर्मी 37 राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई इलाकों में वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल भी राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात कारोबार जगत की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक लगातार ऐसी नीतियां, प्रणालियां और मंच तैयार करने पर काम कर रहा है जो वित्तीय क्षेत्र को मजबूत, जुझारू और ग्राहक केंद्रित बनाएंगे। भारत में बिजली की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बिजली की मांग सालाना आधार पर 10.6% बढ़ी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अदानी पावर और उसके सहयोगी कंपनी महान एनर्जन लिमिटेड से 3 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने कहा है कि उसने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी प्रमुख गहरे समुद्र की परियोजना का एक और कुआं खोला है। बेंगलुरु में घरों की कीमतें 2020 के बाद से सबसे अधिक 90% बढ़ी हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर के द्वारका एक्सप्रेसवे में 79% मूल्य वृद्धि के साथ चौथे स्थान पर रहा है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इस प्रतियोगिता के शुरुआती दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले दौर के मैच में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम हार के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गए। उन्हें अमेरिका के बेन शेल्टन ने हराया। यूएस ओपन में भारत के सुमित नागल का सफर पहले ही दौर में हार के साथ समाप्त हो गया। सुमित को डच खिलाड़ी टैलन ग्रीसपुर ने 6-1, 6-3, 7-6 के अंतर से हराया। यूएस ओपन के पुरुष एकल के पहले दौर में जीत दर्ज करते हुए रूस के आंद्रे रूबलेव ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता के पहले दौर में रूबलेव ने ब्राजील के खिलाड़ी को 6-3, 7-6, 7-5 के अंतर से हराया। प्रतियोगिता के महिला वर्ग में अमेरिका की कोको गॉफ ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। पहले दौर के मैच में गॉफ ने रूस की वारवरा ग्रचोवा को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। यूक्रेन की अलीना स्वतोलिना ने यूएस ओपन के महिला एकल स्पर्धा के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के पहले दौर में स्वतोलिना ने अर्जेंटीना की मारिया लार्डेस को 3-6, 6-3, 6-4 के अंतर से हराया। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी पाउला बडोसा ने बड़ी आसानी से यूएस ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता के पहले दौर में पाउला ने स्विस खिलाड़ी 6-0, 6-3 के अंतर से हराया। आईसीसी ने आगामी महिला टी20 विश्व कप 2024 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। महिला टी20 विश्व कप के सभी मुकाबले दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने ड्यूरेंट कप के फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने शिलोंग लाजोंग को 3-0 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। ये पहली बार है जब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ड्यूरेंट कप के फाइनल में पहुंचा है। आज के हेल्थ सेगमेंट में देखते हैं मलेरिया के कारण, लक्षण और उससे बचाव के बारे में। मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है। उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर में पहुंच जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और उसके जिगर
यानी यकृत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर परजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वो यकृत छोड़ देते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। साथ ही व्यक्ति के रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। हमारा प्राइमरी मकसद मलेरिया को कंट्रोल करना और मलेरिया को इरेडिकेट करना है। इसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस और पब्लिक को कम्युनिटी के अंदर हमारा खुद का पार्टिसिपेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया के आमतौर पे जो लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि 2 से 3 घंटे तक रहता है। बुखार आमतौर पे पसीने के साथ उतर जाता है। यूजुअली फीवर 1 दिन छोड़ के 1 दिन के बाद आता है। कई बार तीसरे दिन, कई बार चौथे दिन भी फीवर आता है। जब भी तेज बुखार होता है, ये आमतौर पे मलेरिया की तरह मलेरिया का ही होता है जो कि 2 से 3 घंटे रहता है और पसीने के साथ उठता है। इसमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना मलेरिया के लिए टेस्ट करवा के मलेरिया के लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन से कंप्लीट क्योर है वो करना चाहिए। कुछ वेरिएंट मलेरिया के होते हैं जो कि आपके ब्रेन को या किडनी को और कई बार दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा अलार्मिंग सिम्टम्स मिलते हैं और कई बार यहाँ तक कि घातक भी हो सकता है मरीज के लिए। तेज बुखार होने पर विशेषज्ञ की सलाह अनुसार मलेरिया की जांच करवाई जाए तो सही समय पर सही उपचार मिल सकता है। मलेरिया परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का संक्रमण जल्द ठीक हो जाता है, वहीं कुछ परजीवी गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं जिससे व्यक्ति में कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मलेरिया गंभीर होने पर व्यक्ति में सेरेब्रल मलेरिया, गंभीर रक्त अल्पता या एनीमिया, रक्त शर्करा के स्तर की कमी, फेफड़ों में पानी भरना और एक्यूट रीनल फेलियर जैसी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमें मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचाना चाहिए। उसके अंदर यदि देखा जाए तो हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए और सुबह शाम जब पार्क में स्पेशली बच्चे खेलते हैं तो उनको भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने चाहिए। घर के अंदर नेट यूज करना चाहिए, दरवाजों पे भी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की मुलाकात। 30 अगस्त को भाजपा में होंगे शामिल। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो भी अमित शाह से मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज दुमका दौरा। जामा से संथाल परगना प्रमंडल में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि करेंगे हस्तांतरित। धनबाद में 5 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। कारोबारियों से जुड़े आयकर के लेन देन की जांच। 3 गिरफ्तार, अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त। और नौसेना की टीम ने सरायकेला स्थित चांडिल डैम से जमशेदपुर से लापता ट्रेनी एयरक्राफ्ट का मलबा निकाला। समुद्री बचाव बैग की मदद से मिली सफलता।